See, it is like this much. हम वहाँ करें चाचा टोनर लगाने के बाद 30 सेकेंड्स 1 मिनट का क्या करना है, गैप लेना है, या तो फिर आपको ऐसे फैन यूज करना है। लेकिन कर दो चालू थोड़ी देर स्टार्ट फॉर सम टाइम ऐसे। दैट्स परफेक्ट, नाउ इट इज डन। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ एनी मॉइस्चराइजर। हम यूज़ कर रहे हैं BGM ऑयल, यूज एनी मॉइस्चराइजर। मैंने लास्ट टाइम आपको बायोडर्मा दिखाया था, ठीक है। मैंने आपको करके भी दिखाया था ना, वो ढूंढ के लाए थे कि नहीं? हाँ, वो प्रैक्टिस में भी यूज़ किया था। बायोडर्मा और एक ऑयल, ये दो चीज़ें आपके पास रखोगे ना, आपको थर्ड कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ऑयल लगा दिया प्रॉपरली। इनको बिल्कुल भी ओपन पोर्स है नहीं है, स्किन इज गुड, ठीक है। यूजिंग दिस इज अ शॉपारेल का प्राइमर है which I am using, which is a clear primer. आपको पता है ना हम कौन सा प्राइमर यूज करते हैं? क्लियर प्राइमर। एक ही प्राइमर लो, इट्स डन। ऊपर करना है बस, ठीक है। लगा दिया प्राइमर शॉपारेल वन, बट ट्रस्ट मी वन थिंग, कोई भी क्लियर प्राइमर ले लो, बिकॉज दिस इज अगेन 2000 रुपीज़ या 1500 कितने का है। टेक एनी क्लियर प्राइमर जेल बेस्ड। अरे कितने सारे हैं, रिकॉर्ड का है, जस्ट गोल्ड का है, बीचेपेड़ा विकोस का इतना बड़ा प्राइमर आता है तो पूरा जेल बेस्ड है। अभी आपको हाई एंड में जाना है तो स्मैश बॉक्स है, ठीक है, बट डोंट बाय, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपने कभी भी, अगर मैं सिखा रही हूँ, डिड यू एवर नोटिस कि आई सेड कि आपको यही प्रोडक्ट लेना चाहिए? आई नेवर टीच लाइक दैट। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, थोड़े बहुत अच्छे और कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, और उससे आप बहुत अच्छा मेकअप कर लोगे, बहुत अच्छा। इट्स नॉट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट्स, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू नो दिस इज प्रोडक्ट्स आर जस्ट अ मिथ। हमें लगता है कि हम ये प्रोडक्ट लेंगे तो अच्छा लुक आएगा, ये ऐसा नहीं होता है। इट्स अपॉन योर हैंड्स। मैंने आपको लास्ट 2 मेरे स्टूडेंट्स आए थे, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कि उन्होंने क्या बोला था। और मैंने ना वो सारे कंपनीज को देख लिया है, वहाँ जाके एक ही फैक्ट्री में सब कुछ बनता है, बनने के बाद मैक में जाता है तो मैक का अमाउंट आता है, PAC में जाएगा तो PAC बोलो ना, और फॉरएवर में जाएगा तो फॉरएवर। तो गेट ब्यूटी नहीं, गेट ब्यूटी तो इट्स बट जैसे थोड़े से अच्छे हम बोलेंगे, अशुप्रेल है, इन सबको मैं जानती हूँ पर्सनली। वहाँ जाएंगे, अपने लेबल लगाएंगे, लेबल लगा के उनका प्राइस लगाते हैं, ठीक है। सो ऐसा देख लिया है, मुझे लगता है कि सब मिथ है, इट्स अबाउट मिथ एक्चुअली, कि हमें अच्छे, जैसे नार्स का फाउंडेशन आज हम यूज़ करने वाले हैं, द सेम फिनिशिंग यू कैन गेट विद द इग्नाइट ऑल्सो, सिर्फ आपको वो आना चाहिए, क्योंकि नार्स में उन्होंने क्या रखा है ना, मॉइस्चर ज़्यादा रखा है नार्स में। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी फाउंडेशन लो, उसमें हल्का सा सिलिकॉन बेस्ड ऑयल मिक्स कर लो, आपको एकदम BGM या कोई भी ड्यूई फिनिशिंग आ जाएगा, और वही उससे आप सेम कलर यू नो फिनिशिंग ला सकते हैं, सेम फिनिशिंग। ओके, बढ़िया, आपको आना चाहिए, और इसके लिए ना आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ करके। अगर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, ये हमने प्राइमर लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग। अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो मेकअप होता है वो मेकअप हमारे मुंबई में एक ट्रेंड चल रहा है। मुंबई में ऐसा ट्रेंड है कि हमारी जो ब्राइड होती है वो खड़ी है, खड़ी होने के बाद वो दौड़ के जाती है और अपने रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में घुस जाती है। हमारे मुंबई में हर ब्राइड ऐसा करती है। या फिर हमारे मुंबई में एक ऐसा ट्रेंड है कि रिसेप्शन के लिए ब्राइड खड़ी है तो जितने भी वहाँ पे गेस्ट हैं वो आते हैं और उसके मुंह पे पानी मारते हैं और उनको थैंक यू मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और आगे चले जाते हैं। आपके वहाँ पे ट्रेंड है क्या? मुंबई में तो ऐसा ही है, वही ब्राइड जाके भाग के स्विमिंग पूल में घुस जाती है या रिसेप्शन में वो खड़ी है तो लोग उसके मुंह पे पानी मार के जाते हैं। हल्दी भी आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। इट्स नॉट अबाउट हल्दी, इट्स अबाउट मेकअप, ब्राइडल मेकअप। ब्राइड में बात कर रहे हैं, ब्राइड ऐसा है आपके किसी के वहाँ ट्रेंड है? नहीं, हमारे यहाँ है नहीं, मैम हमने देखा है वीडियोस पे, रील्स पे सब। रियल ब्राइड हाँ यस मैम। क्या करती है? मतलब ब्राइड जो जैसे संगीत ये है तो आधे लोग ऐसे स्विमिंग पूल के पास खड़े रहेंगे और उनको पुश करेंगे और साथ में वो भी जाएंगे तो वो क्लिक करते हैं उन लोग डायरेक्ट वो फोटोज। और सारे ब्राइड्स मतलब ट्रेडिशनल लहंगा रिसेप्शन सारी ब्राइड्स घुस जाती है? नहीं, वो कैसे गुजरी मैम, ढीला के लिए नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है कि जिसमें उसके चेहरे पे पानी जमेगा। गेस्ट भी तो मुंह पे पानी मारेंगे क्या? नहीं पानी नहीं आएगा। तो बताइए मेरे दिया मैं कुछ भी बोलती हूँ मतलब आप इतना सीरियस क्यों सुनते हो? मतलब व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके ब्राइड के पूरे फंक्शंस में ऐसा एक भी किस्सा है कि जब उसके मुंह पे गेस्ट आके पानी मारते जाते हैं? है ना? So dear, why you are saying yes? It's wrong. कभी ऐसा कोई नहीं करता है। वो एक शूट के लिए कोई कर दिया वो that is a different thing. हाँ ऐसा वो हल्दी का बोले, हल्दी में तो ब्राइड को पूरा लगाने के बाद ऊपर से पानी डाला जाता है। I am not talking about that. ओके तो फिर मुझे एक बात बताओ। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ये होता है कि आपके ब्राइड के साथ कि वो खड़ी है और उसको अंदर से वो पसीना आ रहा है। ओके ये होता है कि वो खड़ी और सडनली कुछ याद आ जाए तो रोना शुरू कर जाए। ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उसको अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। ये होता है। तो हमारा मेकअप वाटर प्रूफ होना चाहिए या हमारा मेकअप स्वेट प्रूफ, टीयर प्रूफ एंड ऑयल प्रूफ होना चाहिए? वाटर टीयर्स भी है आपने? हर कोई आंसू पीता है, सबको पता है ना सॉल्टी होते हैं, सॉल्टी है ना? है ना? तो पानी और वो दोनों बड़ी सेम है। और रोती है मतलब ऐसा ऐसे भर भर के रोती है? नहीं प्यार से सोचती है मेकअप डियर मैं थोड़ा जो समझा रही हूँ ना, ध्यान से सुनो। इट्स नॉट अबाउट वाटर प्रूफ मेकअप, इट्स अबाउट स्वेट प्रूफ, ऑयल प्रूफ, टीयर प्रूफ मेकअप। क्योंकि हमारा मेकअप अंदर से खराब होता है। यस और नो? एवरीवन अंदर से खराब होता है। waterproof makeup is just a hype created in the social media. It's nothing dear. मैं आपको अभी प्रूव कर दूँगी. It's nothing. It's a hype created. क्या होता है ना, हमारे इंडिया की इंडस्ट्री है वो भेड़ बकरियों की इंडस्ट्री है। सब भेड़ बकरियों में चलेंगे। अच्छा इसने ऐसा किया मैं भी उसमें चलूंगी, उसने ऐसा किया मैं भी उसमें चलूंगी। Yes or no? Yes. You all are like that. Everyone is like that and you have to accept that. कि जैसे कुछ नया आएगा और सबने वो करना शुरू कर दिया तो हम लोग भी ऐसे सोचे समझे बिना मुझे भी वो सीखना है, मुझे भी वो करना है, कैसे करते होंगे ऐसे उससे एकदम वो हो जाते हो, वाह कैसे किया होगा। बट डियर दैट इज जस्ट अ हाइप क्रिएटेड। क्योंकि 2019-20 में ब्राज़ील में ये ट्रेंड चला था। ब्राज़ील में आएगा तो इंडिया में कॉपी कैट है तो आना है, सवाल ही नहीं है। और अभी मैं बता रही हूँ, अगर आप पिछले 2-3 महीने से देखोगे तो पीपल ने वो करना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले बीच में तो बहुत था, 6-7 महीने पहले हर आर्टिस्ट करता था। सोचो अभी 2-3 महीने से कम हो रहा है और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये सीजन जाएगा ना, जैसे जैन फेब मार्च, उसके बाद तो पूरा बंद हो जाएगा। क्योंकि वो एक ट्रेंड आया, चला आया, वो ट्रेंड में जिसको कमाना था कमा के चले, है ना। सो सिंपल सा है। आपने कभी ये उनको बोला इग्नाइट का फाउंडेशन करने के लिए, कोई भी आपने कभी ये देखा है
कि हम बचपन में आप कभी भी आप पानी का ग्लास लेते हो, उसके अंदर आप ऑयल डालते हो, क्या होता है? ऊपर आता है। इट्स अ सिंपल थिंग, राइट? सिंपल थिंग, क्योंकि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता है। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, तो अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगाती हूँ, अब मेरा फाउंडेशन किससे बना हुआ है? मॉइस्चर, यस प्लीज। एवरीवन अग्री? ऑयल मतलब मॉइस्चर, हाँ? मॉइस्चर मतलब क्या? मॉइस्चर मतलब वाटर नहीं होता है, मॉइस्चर मतलब ऑयल होता है। ऑयल क्रीम मतलब ऑयल, बेसिकली चलो फंडा बोलते हैं ऑयल, ठीक है? सो एक अगर आप साइंस पढ़े रहोगे तो एक उसको कहा था इल्यूशन। उसमें ऐसा इल्यूशन जो भी आप कहो, उसमें ऐसा होता है कि आप जब भी वाटर एंड ऑयल को मिलाते हो तो वो कभी मिक्स नहीं होते हैं, वो अपना अपना जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स है ना वो मिक्स नहीं होंगे, वो अलग ही रहेंगे, ठीक है? सो कैन आई हैव दैट? मेरी मम्मी हाँ 20 मम्मी से पूछना, बात करना, 20-25 साल पहले की बात है या 15-20 साल पहले की बात है। मेरी मम्मी ये वाटरप्रूफ मेकअप किया करती थी क्योंकि तभी वो ट्रेंड था, या तभी वो मेकअप का एक टेक्निक था कि जब भी आप ऐसा कोई मेकअप करते हो, आप लगाते हो, ओके, और उसके आप मतलब कोई भी मेकअप लो, आप फिट मी लो मेबलिन का, या आप फॉरएवर लो, आप इग्नाइट लो, आप हुडा लो, आप नार्स लो, या और पेट मैकग्राथ लो, शैनल लो, डियोर लो, जो भी बॉबी ब्राउन जैसे जो मैक, कोई भी फाउंडेशन लो, वो फाउंडेशन के ऊपर मेरी मॉम जब मेकअप करते थे तो उसके ऊपर पानी लगा के करते थे। यहाँ पे अगर किसी को पता है तो मुझे नहीं पता है, वाटरप्रूफ करने के लिए बहुत पहले की बात है। फिर वो पैनकेक लगाते थे, फिर से पानी का स्प्रे करेंगे, पानी का स्प्रे करते रहेंगे और उसको खुद तो करते थे। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड थिंग। आज के जितने भी फाउंडेशन होते हैं, जितने भी पाउडर्स होते हैं, आप पाउडर लगे तो हाँ, जितने भी पाउडर्स होते हैं, जितने भी ब्लश होते हैं, हाइलाइटर्स होते हैं, वो सारे बेक्ड होते हैं, मतलब उसमें हल्का सा वो पाउडर, देखो आप कोई भी आई शैडो देखो या आप कुछ भी शिमर देखो, हाइलाइटर देखो, वो पाउडर ही है क्या? नहीं। वो पाउडर को प्रेस करके बनाया गया है, तो जब वो प्रेसिंग हो रहा है तो उसमें ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि जिससे वो पकड़ में आए, कुछ तो ऐसा मिक्सिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? ठीक है, तो वो ऑयल हो गया ना बेसिकली, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हियर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है? सो अगर मैं कोई भी फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसके ऊपर अभी मेरा पानी वो लेगा नहीं कि नहीं लेगा? नहीं नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑयल है। कितना भी करूँ मैं, वो नहीं लेगा। कौन सा फाउंडेशन था? इग्नाइट का फाउंडेशन। अब उसको मैं ऐसे करूँगी, ऐसा कुछ भी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होगा। और ये नया टेक्निक नहीं है, ये बरसों पुराना, मतलब 20 साल से एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट को ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ बुरी नहीं, ये नॉर्मल है, इट्स नॉट अ न्यू मेकअप, ये नहीं होगा। अभी ऐसे बहुत सारे पाउडर्स, ग्लास देना मुझे, ऐसे बहुत सारे, जैसे ये मैं पाउडर की बात कर रही हूँ, ये बीजीएम का पाउडर है, अगर हम इसके अंदर डाल देंगे जैसे पानी में, तो क्या है ना, इसके अंदर दिस इज इस पाउडर में क्या है पता है? इस पाउडर में क्या है? ऑयल, मतलब एक हल्का सा मॉइस्चर है, वो टेल्कम पाउडर नहीं है। आटा है क्या ये? नहीं है। सो अगर हम इसके अंदर एक ब्रश डालेंगे तो ये ब्रश के ऊपर, अंदर तो पानी है लेकिन सी दिस, ओके। अब यही पाउडर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, समझो, और इसके ऊपर मैं फिर से पानी डालूंगी, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ क्या होगा?
है ना, समझ में आ रहा है एवरीवन, एंड इट्स विथ एनीथिंग, समझ में आ रहा है, इट्स विथ एनीथिंग। तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इट इज जस्ट द बेसिक साइंस ऑफ मेकअप। तो आपको ये जो हाइड करके बताया जाता है, इट्स नथिंग, ऊपर से आप यहाँ पे कितना भी पानी डालोगे ना, आपका मेकअप एज इट इज रहेगा, एज इट इज। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने बैठा साथ में एवरीवन। हाँ, ये इससे निकलेगा क्योंकि ये क्या है ना, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। पाउडर का समझ में आया सबको? ठीक है। सो ये प्लीज आप वाटरप्रूफ मेकअप आज से कभी बोले ना आपके मुंह से कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है हाँ मैं करती हूँ, क्योंकि हम क्लाइंट को इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं नहीं, वो शायद इंस्टाग्राम में देखते होंगे तो उनको ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको बोलना है कि वाटरप्रूफ मेकअप तो बहुत पुराना है, वो तो मैं बरसों से करती हूँ, लेकिन मैं तो आपको स्वेट प्रूफ भी करके दूंगी, टीयर प्रूफ भी करके दूंगी, ऑयल प्रूफ भी करके दूंगी, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। सो प्लीज डोंट गिव दिस भाषण टू देम। बट अभी से है ना, इंटरनली वो वाटरप्रूफ निकाल दो, एवरीवन रिमूव फ्रॉम योर माइंड, इट इज अ सिंपल साइंस ऑफ मेकअप। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें मेकअप को स्वेट प्रूफ बनाना है, या हमें अगर मेकअप को ऑयल प्रूफ बनाना है, तो एक ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट आता है, और वो ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट में है अटैलियर पेरिस। देखो, अटैलियर पेरिस, ठीक है, ये AL करके आता है। अब ये जो प्रोडक्ट है, दैट आपके यहाँ पे जब आप लगाते हो तो वो क्लॉटिंग कर देता है, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना, उसको एक्सट्रीम लेवल का कोटिंग करता है। सो दैट इज वन थिंग। सो व्हाट वी डिड, यू नो, दिस इज BGM का मेकअप सिलर है, BGM मेकअप सिलर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 4 to 5 ड्रॉप्स लेना है, और लेने के बाद आपको प्राइमर के ऊपर लगाना है, प्राइमर के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है तो बेटर है कि आपके चेहरे पे थोड़ा सा प्राइमर लग जाए, और उसके बाद ही आपको ये करना है। ओके, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट अच्छे से लिखना, आफ्टर प्राइमर ओनली। यूजिंग BGM करेक्टर, मेकअप सिलर। ठीक है एवरीवन? यस। आप इसको बिफोर ना लगाएं, बाद में ही लगाएं, प्राइमर के बाद, लेकिन करेक्टर के पहले। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इनके आंखों के नीचे लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे लगाया, बाकी कुछ ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड, सो हम नहीं लगा रहे हैं। यूजिंग नार्स फाउंडेशन टुडे। ओके, लास्ट टाइम हमने इग्नाइट फिर हुडा यूज किया था, आज हम नार्स यूज कर रहे हैं। नार्स का ये पंजाब है, पंजाब, ठीक है। और एक उनका स्ट्रॉम्बोली करके आता है नार्स का। स्ट्रॉम्बोली इज फॉर मीडियम फेयर, पंजाब इज फॉर वेरी फेयर, ओके। एंड टाहोए करके है, TAHOE। स्ट्रॉम्बोली, STROMBOLI, स्ट्रॉम्बोली। फेयर, मीडियम फेयर एंड टाहोए, TAHOE, ओके।
दैट इज अ डार्क. नार्स अगेन मीडियम कवरेज फाउंडेशन, बट इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है. और हमारे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ में चलता है. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो NRI ब्राइड्स आते हैं ना, वो उनका अपना शेड फाउंडेशन वगैरह लेके ही आते हैं, मतलब बेस अपना लेके आते हैं. तो जब भी उनका मतलब वो क्या है कि एकदम पूरे उनके शेड का ही लेके आते हैं, तो उनके ऊपर मेकअप करते हैं ना तो थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद वो ग्रे हो जाता है फाउंडेशन. तो क्या आप उनका सिर्फ करेक्शन नहीं कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से? करेक्शन हम कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एकदम सेम शेड लेकर आते हैं. हाँ, ओके. सो आप क्या करें, आप जब उनका बेस बनाते हैं एनीथिंग, तो आप करेक्शन करते हैं कि नहीं? किससे करते हैं? हमारे आपके प्रोडक्ट से करते हैं. ओके, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि आपके पास जो भी फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को यूज़ करके उनका वन शेड लाइट करके हम जो हाईलाइट करते हैं ना, हम कंसीलर से हाईलाइट कर सकते हैं और हम फाउंडेशन से भी हाईलाइट कर सकते हैं. तो उसी का एक शेड फेयर फाउंडेशन से उनको पता भी नहीं चलेगा, वैसे आप लगा दो, क्योंकि उनको क्या लगेगा ना कि सेम शेड इज ओके. पर आफ्टर सम टाइम वो ग्रे नहीं होता है, एक्चुअली मेकअप ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज का मतलब है कि वो सेट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए ना वो सेम स्किन टोन से भी थोड़ा डार्क लगने लगता है स्पेशली ऐसे. सो आप ये कर लें, ये मैं भी बहुत करती हूँ. अगर किसी ने अपना फाउंडेशन दिया ना NRI क्लाइंट ने, तो मैं वो मतलब हम फटाफट से थोड़ा सा एक ड्रॉप अपना ये मिडल में लगा देते हैं ताकि वो सही हो जाए, बिकॉज दे डोंट लाइक कंसीलर्स दैट मच या हैवी मेकअप्स. और वो पाउडर भी अपना ही लेके आते हैं, वो सेम शेड का पाउडर भी. यस, आई नो. सेम कलर. हाँ, सेम. Because in foreign countries it is a trend of bronzy makeups. हाँ. They like bronze, मतलब वन टोन डार्क मेकअप करते हैं वो. उनको फेयर नहीं पसंद. हाँ, नहीं पसंद है उनको. कभी कभी ये भी हो जाएगा डियर कि आपको उनको तो वो डार्क मेकअप भी अच्छा ही लगेगा. हाँ. उनको दे लाइक टैन यस, टैनिंग पसंद है, ब्रॉन्जर्स पसंद है. यूजिंग नार्स. नार्स के साथ हम टार्ट के कंसीलर यूज कर रहे हैं आज. शेड टेज, उसमें जो शेड है फर्स्ट इज लाइट न्यूट्रल, जो फेयर स्किन टोन के लिए है. लाइट न्यूट्रल. सेकंड इज मीडियम, जो मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए है. थर्ड इज TAN टैन, जो विटिस स्किन टोन के लिए है. ठीक है. अगेन शेप टिप कंसीलर्स आर लिटिल थिक. तो अगर किसी की आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्कनेस है, पैचीनेस है, तो हो सकता है कि पैचीनेस नहीं, डार्कनेस भी नहीं, सॉरी, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं स्किन के अंदर, तो वो थोड़ा लगाने के बाद फिर से आपको ड्राइनेस फील हो सकता है. ठीक है. वो शुक्ल पैलेट क्रीम कॉन्टोर के लिए. Can you see that? बहुत अच्छा है. कितना अच्छा है ना, कोई झंझट ही नहीं है, खाली हाथ जाओ. और वो पैसे भी उतने ही पे करते हैं जितने मतलब Yes. प्रोडक्ट्स के साथ जाते हैं तो पैसे उतना ही करते हैं, बट स्टिल दे आर लाइक कि भाई हम उससे ज्यादा पे करके जाते हैं, वो टिप वगैरह भी देते हैं ना ऊपर से. yeah see this is also good thing because you come with your traveling या other expense उसमें से ही चला जाता है, तो basically you get only profit. हाँ, और हमारे यहाँ पे ऐसे क्लाइंट भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई आपने पैसा लिया है ना, तो
तो प्रोडक्ट लगाओ, हाँ, लगाओ सब लगाओ, क्योंकि उनको लगता है मैंने पैसे दिए। सो एवरी प्रोडक्ट शुड बी देयर ऑन माय फेस। और वो जो एकदम कम पैसे देते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं, Yes. बार्गेनिंग कर करके जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ बार्गेनिंग। हाँ, और वो बोलते हैं थोड़ा ज्यादा लगाओ। ऐसे क्लाइंट से अच्छा हमें लगता है कि क्लाइंट ना हो तो बेटर है। समटाइम्स या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? डियर हमारे साथ ये ऐसा होता था। पर मैम इससे पेशेंस लेवल बहुत होना जरूरी है। भाई पेशेंस लेवल की कहाँ बात कर रहे हो आप? नहीं। मेकअप आर्टिस्ट में तो भर भर के पेशेंस लेवल होना चाहिए। इट्स अ वुमन, आप वुमन को रेडी करने जा रहे हो, वो भी उसके शादी वाले दिन, जिसके बारे में वो 10 साल से सपने देख रही है, मैं ऐसी लगूंगी, मैं वैसी लगूंगी, और हर पल उसका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। बोलेगी कुछ और, वहाँ पे करेंगे वही तो बोलेगी ये नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ और करो, कुछ और करो, और एट द एंड मुझे लग रहा है वही होता है जो हम चाहते हैं। सिर्फ हमें वो टोटल कंफ्यूज ही पूरा कंफ्यूज रहता है। यस यस। सो जो हम चाहते हैं, और हमें पहले से समझ में आना चाहिए कि हम कहेंगे वही होगा, लेकिन वो कहने का एक तरीका होता है। और कई बार तो क्या होता है, वो लोग पूरे रेडी हो गए, उसकी कोई फ्रेंड आ गई, वो बोलती ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो फिर हो उसकी गया। friend बैठ जाती है। ये जो फ्रेंड और रिलेटिव है ना, हाँ। वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। एक्चुअली ब्राइड हमारी दुश्मन नहीं है, ब्राइड उस दिन पूरी कंफ्यूज ही रहती है। ब्राइड या जो दुश्मन है ना, उसकी बहन, उसकी मम्मी, एट द एंड वो रेडी होके बाहर जाती है और उसके दूल्हे को कुछ पता नहीं है मेकअप के बारे में, वो जाके बोल देता है ओवर मेकअप है। वो रियली डोंट नो एनी अबाउट मेकअप, उसको एनी भी नहीं पता है। और भी नहीं, चुड़ैल लग रही है। और एक चीज कि इससे अच्छा तो मेकअप ना करवाते तो बेटर होता। ओह दिस इज अ बैड कमेंट्स। और आप सोचो कि कोई भी ब्राइड है, सुन के उसको कैसा लगेगा। नर्वस रहती है बेचारी। पूरी nervous और रहती है। कॉन्शियस रहती है। और हमारे यहाँ पे तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है ना कि अगर ब्राइड आ रही है ना मीटिंग के लिए, तो उसके साथ में उसका दूल्हा तो आता ही है, हाँ। उसको कम मेकअप करना है, ये बोलते थे। यस यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू, टोटली एग्री। लेकिन हाँ, ब्लश हम यूज, इसके पहले कॉन्टोर यूज किया था, क्रीम कॉन्टोर, दैट इज अ नो इट इज अ नॉट शॉपरेल। मैंने शॉपरेल मंगाया था लेकिन उसमें कलर था नहीं। मतलब कोई भी क्रीम कॉन्टोर यूज करना है, सो दैट इज फैंटी ब्यूटी 04 नंबर। और अभी हम फिर से फैंटी ब्यूटी का ही यहाँ पे ब्लश यूज कर रहे हैं। चिक्स के ऊपर। शेड का कोई नंबर है ना? यस यस, 1 मिनट। 08 नंबर, बेसिकली पिंकिश पीच कलर है। शी इज फेयर तो पिंक चल जाएगा, है ना, थोड़ा पिंकिश पीच या 08 नंबर। मोस्टली हमारे लिपस्टिक में भी ये वाला शेड्स रहता ही है मोस्टली। लॉरा मर्सियर पाउडर यूज कर रहे हैं। लॉरा मर्सियर। सो बेसिकली ये जो पाउडर है उसका जो कलर है, द कलर इज क्रीमिश कलर। ओके, सो दिस यू कैन यूज फॉर फेयर एंड मीडियम फेयर स्किन टोन। वैसे ही हुडा ब्यूटी का एक ये आता है, हुडा ब्यूटी का शेड है बनाना। ओके, दैट इज फॉर मीडियम फेयर टू विटिश स्किन। ठीक है, हमने ये पाउडर लगाया है यहाँ पे। पाउडर लगाने के बाद अगर किसी को पसीना ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, डबल लॉकिंग। ठीक है, सिर्फ ये इनको पसीना नहीं हो रहा है ना ज़्यादा,
बट मैं आपको ऐसा एक प्रोसीजर बता रही हूँ कि अगर किसी को पसीना ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। यूजिंग शुपरल कॉम्पैक्ट नंबर 03 फॉर फेयर स्किन टोन एंड वी आर डूइंग डबल लॉकिंग फॉर दिस पीपल स्पेशली हु हैव लॉट ऑफ, मतलब जिनको पसीने का बहुत प्रॉब्लम है, स्वेट प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड थिंग कि हमने पहले मेकअप फिक्सर लगाया, याद है ना, फिर हमने सिलर लगाया, सिलर के बाद हम क्या कर रहे हैं, डबल लॉकिंग भी कर रहे हैं। मतलब अभी पसीना आने का चांसेस बहुत, मतलब सिलर बहुत कम हो जाता है। अगर पसीना आ भी जाएगा ना तो थोड़ा लेट से आएगा। सो लेट से आने से क्या हो जाएगा ना कि आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो। पहले का नंबर 03 ये तो कॉम्पैक्ट का बोला था। लूज पाउडर किसका नंबर? लूज पाउडर लॉरल मर्सर का जो शेड आता है दैट ओनली सिंगल शेड ही आता है। दे हैव वन मोर शेड जो यहाँ पे बहुत कम मिलता है, बट इट्स अ नॉर्मल ट्रांसल्यूशन पाउडर। ओके, वी आर डूइंग, जैसे जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बेनिफिट कॉस्मेटिक्स हुला ब्राउजर। ये अगेन नाइस चॉकलेट ब्राउन कलर है, बट मीडियम चॉकलेट ब्राउन कलर। मीडियम चॉकलेट ब्राउन कलर, हुला ब्राउजर, हुला। दिस इज अगेन अ नाइस कलर, आपको हर स्किन के ऊपर चल जाएगा। नाइस कलर इट इज। This is a new launch from Shopper. Blush and highlighter palette है. So it is a new launch. And from that I'm taking this nice peach pink color है, अच्छा कलर है। हम बीजिंग प्रोडक्ट में है क्या अवेलेबल? नहीं। What is blush? हाँ, ये पैलेट हाँ है, बट अभी जरा देखने तो दो कैसी है। ट्रांसलेशन और इवन आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग, यू नो, ऐसे रोज नए प्रोडक्ट निकलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग। रोज नया प्रोडक्ट आएगा। आज मैंने ये ओपन किया, आपने देखा, मैम ने ओपन किया, बट पहले मुझे इसका रिव्यू तो देने दो क्या है, और आपको लेने की जरूरत है कि नहीं है वो भी तो देखना पड़ेगा। सब चीज़ें लेना नहीं होता है वैसा। यस यस, क्या बोल रहे डियर? ट्रांसलेशन पाउडर और बनाना पाउडर में क्या मतलब डिफरेंस? ट्रांसल्यूशन एंड बनाना का कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। ट्रांसल्यूशन इज अ पाउडर, बनाना इज अ शेड। बनाना इज अ शेड। सो जैसे हुडा ब्यूटी में बनाना ब्रेड करके एक शेड है, तो लोग उसको बनाना पाउडर बोलने लगते हैं वैसा। मैम, अगर हमारे पास इन केस कोई शेड का पाउडर नहीं है तो हम ट्रांसलूसेंट पाउडर हर शेड मतलब हर शेड में लगा सकते हैं क्योंकि हाँ। उसका कोई कलर नहीं होता। यू आर राइट विद दैट, बट आप सोचो कि अगर कोई वाइट पाउडर है एंड आप डस्की स्किन टोन के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू इमेजिन वो लगाने के बाद वो जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, पता है, ग्रे हो जाएगा। So you need one powder which is little in the yellow undertone. ओके, वो येलो अंडरटोन आप फेयर को लगा दो चलेगा, क्योंकि फिर भी वो थोड़ी फेयर ही लगेगी, बट वही आप डार्क को नहीं लगा सकते। मतलब ट्रांसलूसेंट वो सिर्फ फेयर मीडियम फेयर पे चल जाएगा पर डार्क Yes, साइड yes. पे। You need banana shades.
ऐसा होता है ना, मुझे भी समझना पड़ता है प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। चलो अच्छा है फॉर एग्जांपल, फिर ये समझना पड़ता है कि उस रेंज में दूसरे ब्रांड में प्रोडक्ट है या नहीं, या उससे कम वाला है कि वही सेम क्वालिटी आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। ऐसे एक ब्लश और हाइलाइटर है, अच्छा है फिलहाल, कितने का है उनके 2500 या 3000 का कुछ है, आई थिंक सो 2500 3000 रुपीज, आई थिंक सो, लेट वी हैव टू सी दैट। उसका ऊपर का काम ये रहा। किसी भी आर्टिस्ट के मुझे एक बात बताओ कि अभी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पता है कौन सी चलती है? इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस। मतलब अगर आप समझो बिजल मैम को हम पसंद करते हैं, अब बिजल मैम ने सोशल मीडिया में हाथ में जो प्रोडक्ट पकड़ा है, वो प्रोडक्ट हमें लगता है कि बिजल मैम अपने ब्राइड्स के ऊपर भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, मतलब वो अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, और इसके वजह से क्लाइंट या जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, दे स्टार्ट बाइंग दैट प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ देयर बिगेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। या कभी कोई प्रोडक्ट का न्यू लॉन्च है तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट या जो उसके रिलेटेड पर्सन है उनको वो बोलेंगे कि नाउ यू हाउ टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। दैन एक साथ अगर आप देखोगे 1 वीक में हर मेकअप आर्टिस्ट वो यूज़ कर रहा है, तो आप एक बार 2 बार 3-4 बार देखने के बाद तो आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो क्या प्रोडक्ट, हर कोई यूज़ कर रहा है ना, एंड देन यू स्टार्ट बाइंग दैट प्रोडक्ट, विच इज़ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इट वर्क्स आल्सो। हाँ, it works. That's why they are doing. That's why. So you all are now my executive diploma students. So I really want to tell you one thing कि आज के बाद सोशल मीडिया में मेरे हाथ में कोई भी प्रोडक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजल मैम उसको रेकमेंड कर रहे हैं आपको यूज़ करने के लिए, आपको, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि स्टूडेंट्स को तो हम डायरेक्टली मैं बता देती हूँ कि ये अच्छा है नहीं है। सो आप क्या करते हो ना, फिर हर आर्टिस्ट को यूज़ करता है, बट आपने कभी ये नोटिस नहीं किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 80% पीपल यूज़ आइदर ऑन द मॉडल्स, ओके, और ऑन सेल्फ और वॉट एवर, या फिर लिपस्टिक भी रहेगा तो पूरी लिपस्टिक लगाई रहेगी लेकिन ऊपर से ऐसे, या ब्लश रहेगा तो ऊपर से ऐसे। डू यू नो कि वो ब्लश सही से वो यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ मॉडल्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, अपने रियल ब्राइड पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। रियल ब्राइड पे कौन क्या यूज़ कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि उनके रियल ब्राइड पे वो क्या यूज़ कर रहा है? इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज 90% of that products they will never ever use on the real brides. No one, I know everyone. No. रियल ब्राइड पे तो लोग सिर्फ कंफर्ट पे जाते हैं, जिसके साथ वो यूज टू हैं, डू इट फिनिश, हाँ, क्लोज। ओके, इन्होंने कौन सी साड़ी पहनी हुई है? पिंक पीच साड़ी पहनी हुई है, ठीक है। आई एम टेकिंग अ लाइट पिंक कलर, दिस इज अ बी परफेक्ट, लाइट पिंक कलर ले रहे हैं, बी परफेक्ट कार्निवल कलर संभारे हैं। हम जो ब्रश को यूज कर रहे हो वो कौन सा है ब्रश? कोई नंबर और आपने ब्रश टिप का वो बड़ा वाला ब्रश
Fluffy वाला। हाँ, वो वाला। फिर एक PAC का आता है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, 050 नंबर। वो यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, यूज एनीथिंग। फर्स्ट कलर क्या लेना है हमें? वी हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। मतलब यहाँ पे ब्राउन भी हो सकता था, ब्राउन इज अ कलर जो सब पे चलता है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लाइट पिंक कलर अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। आप यहाँ पे कौन था? आप थे ना? सूरत। और आप कहाँ से हो? वलसाड़ से। जबकि सूरत इंडस्ट्री में बहुत गॉडी मेकअप चलता है एकेडमी वाइज। ओके, बट वही रियल क्लाइंट पूरा उल्टा है। हाँ, रियल क्लाइंट नहीं प्रेफर करते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। सेम ऐसे डिफरेंट जैसे आप हर सिटी में देखोगे ना, एकेडमी वाइज कुछ अलग ही चलता है, ओके, एंड रियल क्लाइंट के ऊपर कुछ अलग ही चलता है, समथिंग डिफरेंट। आपके वलसाड़ में भी ऐसे ही हमारे यहाँ तो एकदम नेचुरल चलता हाँ है। देखो, यहाँ पे कोई ऐसा है जो बोलते हैं हमारे यहाँ बहुत चाहिए। एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं आगरी, किसी को पता है? आगरी कोडी कम्युनिटी। हाँ, दे वांट वेरी डार्क मेकअप्स, ओके, बट वो भी ऐसा है ना कि उनको बेस डार्क नहीं चाहिए, उनको आईज डार्क चाहिए होती है। आईज भी डार्क नहीं चाहिए उनको, आईज में ना ऐसे ग्लिटर